ब्रिगेडियर मसूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, अपाचे पाकिस्तान मुसलसल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इस वक्त कामयाबी से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का सिलसिला जारी है। आप कैसा देखते हैं? और भारत पर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया है, अब तो अमेरिका के पांव पकड़ने लगा है। जी हाँ, देखें कि हमने उनको कहा था आजमाना मत, हम तैयार हैं। और इसके अलावा वो हमें प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और लेकिन हमने बड़े कैटेगरी कहा था, हमने जवाब जरूर देना है। जो हमारे जो बच्चे और खवातीन शहीद हुई हैं, मसाजिद जो शहीद हुई थी, आपने जो हमारी वायलेशन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की है, तो अकॉर्डिंगली देखें कि जो जवाब गया है और जो जवाब में जो के मिसाइल के स्टोरेज फैसिलिटीज है, एयर बेसिस हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, रनवेज हैं, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हैं, आर्टिलरी पोजीशन हैं, खासतौर पे S-400 की साइट्स हैं, उनको उन्होंने मलियामेड कर दिया है। और इसके अलावा हमने साइबर अटैक्स किए हैं और साइबर अटैक्स में पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस शो की है। वी हैव बेसिकली पैरालाइज्ड इंडिया। अभी वरना वहाँ फ्लाइट का सिस्टम चल सकता है, न ट्रेन का, न बिजली का है, न वेस्ट साइड चलेंगे। इवन इंडियन एयरफोर्स का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसको भी जैम कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, जो कहा वही कर रहे हैं, उसी के मुताबिक अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है। देखिए, अनलाइक इंडियंस, इन्होंने जब दहशतगर्दी करवाते हैं तो बंदे कहते हैं जितना ज्यादा मारोगे इतना पैसा मिलेगा। और सिमिलरली ये स्ट्राइक जो की थी मुरीद के में और अहमदपुर ईस्ट में और इसके अलावा मुसराबाद में, तो सिविलियन थे, बच्चे खवातीन थी और दूसरे लोग मारे गए। तो मेरा ख्याल में हमने ये इंश्योर किया कि हम किसी सिविल ताकत पे नहीं जाएंगे, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाएंगे। दैट इज की एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल आर्मी की जिम्मेदारी होती है और हम वो निभा रहे हैं। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद जो अब मुसलसल उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, क्या भारत को अब लगाम डलेगी? क्या वो अपनी इस झारियत से बाज आएगा? और अमेरिका ने जो राब्ता किया है आर्मी चीफ से, आप कैसा देखते हैं? इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम सिर्फ नजर रखे हुए हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पेशकश भी की जा रही है कि हम ताउन भी करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए कि पाकिस्तान तो पहले भी, जब पहले दिन से जब ये वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, दोस्तों का पाकिस्तान ने कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और क्रेडिबल और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स लेके आए, इन्वेस्टिगेट करवाए, हम तैयार है, फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन इंडिया का प्लानिंग डिफरेंस है। तो अभी भी हम तैयार हैं और अभी जो पाकिस्तान ने कह दिया, वी आर रेडी फॉर डी एस्केलेशन, क्योंकि हमने जवाब देना था और जरूरी था अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 61 हमने वो दे दिया है। और अभी इंडिया के कोर्ट में बॉल है और कि अगर वो समझता है कि वो डी एस्केलेट करना चाहता है, वेल एंड गुड। अगर वो फर्दर आगे पंगा लेना चाहता है तो यू नो कि हम आज नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हो रहा है, तो अंदर मैसेज बीइंग गिवन टू मी। मसूद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, भारत बहुत चौड़े में आने की कोशिश कर रहा था और शायद जो हमारी अमन की कोशिश थी कि अमन कायम रहे, उसको कमजोरी समझने लगा था। पहले ही ये कहा गया था कि जो अगर भारत ने अगर पहल की तो उसके बाद जवाब सख्त होगा, उसके लिए तैयार रहा जाए। लेकिन शायद भारत फिर भी तैयार नहीं था और जब अब उन्हें जवाब मिल रहा है तो वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि वो कितने नाकाम है। जी हाँ, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि वो समझ रहे थे पाकिस्तानी को हम प्रेशर में लाएंगे, इनकी इकॉनमी भी ठीक नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना ऐसे हैं। तो वो प्रॉब्ली उनके जो एडवाइजर थे मोदी साहब के, उन्होंने उसको ले डूबा। फिर मोदी साहब ने आगे अपने स्टाफ के बच्चे के लिए मिलिट्री वालों को कहा कि आपने ये करना है। डिस्पाइट इफेक्ट पीछे हमने देखा कि डिफरेंसेस क्रिएट हुए, बहुत सारे कमांडर चेंज हुए, दे वर रिमूव फ्रॉम द कमांड, क्योंकि उनको बताया गया था कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उसके असरात और अभी भी है कि वो एक कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट चाइना भी अभी देते हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा, आप जानना चाहेंगे आपसे कि मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से एक के बाद एक एयरफील्ड को तबाह किया जा रहा है, इससे भारतीय फौज का कितना नुकसान होगा और इन एयरफील्ड्स के जरिए क्या होता था? देखेंगे ना, इन्हें एयरफील्ड से तो जहाज उड़ते थे ना, तो अब जहाज नहीं उड़ेंगे। एक तो वो फैक्टर आ गया, हम चीजें डिले हो गई, सारा मसला हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस तो हो नहीं सकती है।
फिर मुराल का बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से हमने वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं ऑल अलॉन्ग, जो साइट्स थी, वो भी मैसेज दिया है कि हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पे है, और वो अभी फ्यूचर में तो 10 दफा सोचेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हो सकता है। और अभी तो हमने कहा ना, हम वी कैन गो फॉर द स्ट्रेटेजिक टारगेट, तो मजीद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। ब्रिगेडियर साहब, इस मौके पर एक शेर भी मैं अर्ज करना चाहूंगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। शहादत है मतलूब है मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना कीश्वर कुशाई। मशहूर है वाज़े तौर पर ये अज़्म, ये हौसला जो अफवाज पाकिस्तान का है, जो पाक फजाइया का है, जो पाक नेवी का है, ये भारत में आ ही नहीं सकता। वो इस अज़्म, वो जितना भी उसके पास राफेल तैयारे आ जाएं, जदीद से जदीद ड्रोन आ जाएं, हथियार आ जाएं, लेकिन जो अज़्म, जो हौसला पाक अफवाज में है, इसके सामने वो बेबस है। जी हाँ, ऐसा ही है। दूसरा ये देखिए, कायद आज़म का भी कॉल था, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, तो वो भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मसूद साहब, गोदी मीडिया की बात कर लें हम, गोदी मीडिया को कल हम देख रहे थे, उनके मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया था कल, और उन्होंने बड़े शहरों पे हमले किए थे, तो आज उनके ऊपर ये तारी क्यों हो गया पाकिस्तान? लेकिन वो फैंटेसी में रहते हैं, फिक्शन में रहते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये किसका स्क्रिप्ट था, किसने ये बनाया, और वो जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम थे वो इसमें शामिल थे। तो मेरे ख्याल में उनकी क्रेडिबिलिटी भी गई, और खुद इंडिया के अंदर लोगों ने कहा इनको अनफॉलो करें, इनके चैनल सब ना देखें, ये तो ड्रामेबाज है। मतलब आप समझ लेना कि एक कहानी बना रहे थे। मसूद साहब, कहानी भी ऐसी जिसके अंदर टोटली एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा था, एक फुटेज सामने नहीं आ रही थी, एक सबूत नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह रखा है इन्होंने मुसलसल। जी हाँ, देखें, और इसका ये नतीजा निकला है कि अभी वैसी हो गई है, और अभी और क्या मजीद ह्यूमिलिएशन चाहिए हमको। ब्रिगेडियर मसूद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको हम अपडेट करेंगे, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, साथ ही साथ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जा रहा है। मुसलसल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का सिलसिला भी जारी है, और इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर भी अब प्रेशर डेवलप हो रहा है भारत पर, और भारत ने अमेरिका के पांव पकड़ना भी शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक महाज पर मुसलसल शिकस्त से दो चार, भारत का गुरूर खाक में मिलाया जा रहा है पाक फौज की जानिब से। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मुसलसल जो है वो उनके एक के बाद एक एयरफील्ड को तबाह किया जा रहा है, और यह भी हम बता दें आपको कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान ने भारत को तबाहकुन जवाब देने का सिलसिला जारी रखे हुआ है। मुतअद्दिद एयरबेसिस और एयरफील्ड भी तबाह कर दी हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से भी राब्ता किया है। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, जो राब्ता अब हो रहा है सियासी क़यादत से भी, अस्करी क़यादत से भी, इस राब्ते के बाद अब भारत को लगाम डलेगी? बिल्कुल, राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त आपको बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए जा रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। अफवाज पाकिस्तान मुसलसल कामयाबियों के साथ आगे बढ़ रही है। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, भारत में सन्नाटा छा गया है। जज्बा शहादत से सरशार पाक फौज के जवान हमा वक्त तैयार हैं।